हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। और इन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में सेकेंड क्लास है साइक्लिक कंपाउंड्स। नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है आपका, इसमें एक साइक्लिक रिंग या क्लोज चेन कंपाउंड्स होंगे। तो आपका यहाँ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए लार्ज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक compounds in which 3 or more atoms are bonded together to form a closed चेन और रिंग। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपका कि लार्ज क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और इसमें 3 या उससे अधिक एटम मिलकर एक क्लोज चेन या रिंग बनाते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं साइक्लिक कंपाउंड को। जैसे यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पर आपका कार्बन एक क्लोज चेन फॉर्मेशन कर रहा है, 3 कार्बन मिलके, तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड्स में आएगा। अब साइक्लिक कंपाउंड्स को अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। सेकेंड, हेट्रोसाइक्लिक। तो 2 टाइप में साइक्लिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। सेकेंड है आपका हेट्रोसाइक्लिक। और 1 बाई 1 हम समझते हैं कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं और फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका इसमें कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। यहाँ जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कार्बोसाइक्लिक मीन्स रिंग जो है वो केवल कार्बन से बनी होंगी। इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ऑल द एटम कंपोजिंग द रिंग आर कार्बन। तो जो रिंग बनी होगी वो केवल कार्बन से ही बनी होगी। ऐसे कंपाउंड्स आपका कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे आपका यहाँ बेंजीन की अपन एग्जांपल की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है आपका ये बेंजीन है, एक साइक्लिक रिंग में है और ये केवल कार्बन से बना होता है, इसलिए इसे हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। सेकेंड, एरोमेटिक कंपाउंड।
अब हम वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में फर्स्ट है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स दो वर्ड से मिलकर बना है आपका। एली से आपका आया है एलिफेटिक, प्लस साइक्लिक। मीन्स एलिफेटिक कंपाउंड्स को अगर साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें जो है आपका पॉइंट, प्रॉपर्टीज रिसेम्बल्स टू एलिफेटिक कंपाउंड। जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के जैसे ही होती है इसमें। सेकेंड, 3 or more carbon atom are bonded together to form closed chain और रिंग। इसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक क्लोज चेन या रिंग फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम में all be of single bond or some of them may be double or triple bond। तो बॉन्ड जो होता है कार्बन एटम के बीच में वो सिंगल हो सकता है या उसमें से कुछ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। कार्बोसाइक्लिक में आ रहा है मीन्स इसमें जो रिंग बनी होगी वो कार्बन से बनी होगी और इसमें आपका सिंगल बॉन्ड से भी हो सकता है, मीन्स वो सेचुरेट भी हो सकता है और अनसेचुरेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH2 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 साइक्लो ब्यूटेन। ये जो कार्बन से ही इसमें रिंग बनी हुई है और एक सेचुरेट कंपाउंड है, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड से ही बना हुआ है। अब हम अनसेचुरेट में देख लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2। इसमें भी ये जो रिंग है वो केवल कार्बन से बनी हुई है, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे साइक्लो ब्यूटीन। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है आपका वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यहाँ वर्ड जो है एरोमा comes from Greek word aroma, means fragrant smell। मीन्स इसमें
इसमें जो भी कंपाउंड्स आएंगे उसमें एक खुशबू, अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, इसलिए उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये ग्रीक वर्ड एरोमा से आया हुआ है। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में एक साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल है, साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और प्लेनर मीन्स कार्बन जो जिससे रिंग बनी होगी वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होगा, और कंटेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर इसको हम हकल्स रूल को ये फॉलो करेंगे, जिसमें n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, मीन्स 0 1 2 3 एक्सेट्रा। इस टाइप की वैल्यू अगर n की आ रही है तो वो एक हकल्स रूल को फॉलो करेगा और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आएगा। साथ ही साथ इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे विच प्रमोट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड होगा, जिससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उससे आपका एरोमेटिक कंपाउंड को स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी प्रेजेंट होगी। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट बेंजीनोइड कंपाउंड्स, सेकेंड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेंजीनोइड कंपाउंड्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसके स्ट्रक्चरल यूनिट में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। इसका डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। दे कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें बेंजीन रिंग एक स्ट्रक्चरल यूनिट का रूप में प्रेजेंट होगा। मीन्स हम अगर स्ट्रक्चर देखें बेंजीन का तो आपका इसमें जनरल फॉर्मूला जो होता है C6H6 होता है, और साथ ही साथ इसमें अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है बेंजीन। यहाँ पर आपका ये सभी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और सभी कार्बन में एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है। सभी कार्बन में एक एक पाई इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम अगर हकल्स रूल देखें 4n + 2 पाई, मीन्स 4n + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो n = हो जाएगा आपका 4/4, और n = हो जाएगी आपकी 1। यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसलिए हकल्स रूल को फॉलो करता है। इसलिए आपका ये
एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है। अब बेंजीनोइड कंपाउंड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट मोनोसाइक्लिक, सेकेंड पॉलीसाइक्लिक। ओके, बेंजीनोइड को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। तो सबसे फर्स्ट है इसमें आपका मोनोसाइक्लिक। मोनो मीन्स सिंगल, तो मोनोसाइक्लिक मीन्स अगर उसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और उसमें कुछ अलग अदर ग्रुप अटैच हैं तो वो आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें हम में डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंगल बेंजीन रिंग present to which other groups are attached। इसमें सिंगल बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा और उसके साथ अदर ग्रुप उसमें अटैच होगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका फिनॉल, फिनॉल या फिर एनिलीन, और भी एग्जांपल है इसमें जैसे आपका बेंजल्डिहाइड या फिर बेंजोइक एसिड। इन सभी एग्जांपल में हम देख रहे हैं केवल एक ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इसको मोनोसाइक्लिक कहा जाता है और उसमें अलग अलग ग्रुप उसमें अटैच है, इसलिए इसे मोनोसाइक्लिक बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहा जाता है। बेंजीनोइड कंपाउंड में जो सेकंड टाइप है वो है आपका पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। नाम से ही समझ में आ रहा है आपका, इसमें दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगे। कंटेन टू और मोर बेंजीन रिंग in their structure, they are either linear or एंगुलर। इसमें दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा, साथ ही वो या तो लीनियर हो सकते हैं, लीनियर मीन्स एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, या फिर उसमें कुछ एंगल होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं इसमें लीनियर और एंगुलर का एग्जांपल। सबसे पहले लीनियर का एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जैसे आपका नेप्थलीन। नेप्थलीन एंथ्रासिन। यहाँ देख रहे हैं हम आपके कि दोनों ही स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग स्ट्रेट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लीनियर कहेंगे। अब एंगुलर का देख लेते हैं। एंगुलर में जिसमें कुछ
एंगल में प्रेजेंट होगा वो आपका एंगुलर कहलाएगा। जैसे आपका ये फिनेंथ्रीन, तो इसमें आपका एंगल में प्रेजेंट है, तो ये आपका, और दो या दो से अधिक इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए इसे पॉलीसाइक्लिक बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका इसका नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स आपके नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहलाएंगे। तो इसके कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे दे एग्जिबिट एरोमेटिक प्रॉपर्टीज, ये एरोमेटिक कैरेक्टर को प्रॉपर शो करते हैं। और दूसरा है नोट कंटेन ए बेंजीन न्यूक्लियस। दो होंगे, इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, लेकिन इसमें साथ ही साथ कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कंपाउंड आपके नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगा और वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे आपका एज्यूलिन, एज्यूलिन जिसमें एक आपका ये जो है आपका वो 7 मेंबर रिंग है, और ये दूसरा जो है आपका वो 5 मेंबर रिंग है। तो ये आपका इसमें कोई बेंजीन रिंग में 6 कार्बन से बना होता है, लेकिन इसमें एक 7 कार्बन से बना रिंग है और दूसरे में 5 कार्बन से बना रिंग है। तो आपका ये नॉन बेंजीनोइड का एग्जाम्पल है। इससे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ट्रोपोलोन, इसमें भी आपका एक 7 मेंबर रिंग है और इसमें आपका एक OH और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये आपका ये ट्रोपोलोन है। ये भी आपका एरोमेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन ये नॉन बेंजीनोइड रिंग में आता है। तो ये आपका है नॉन बेंजीनोइड। साइक्लिक कंपाउंड को दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला हो गया आपका कार्बोसाइक्लिक, दूसरा हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। तो कार्बोसाइक्लिक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा टाइप जो है आपका वो है हेट्रोसाइक्लिक। तो हम देख लेते हैं अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है आपका वो ग्रीक वर्ड से मिला है हमको। ग्रीक वर्ड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, एंड सेकंड जो वर्ड है आपका काइक्लोस मीन्स सर्कल। तो हम अगर डिफाइन करें इसको हम, तो वो होगा आपका वन और मोर heteroatom such as oxygen, nitrogen,
sulfur etc. are present in ring। तो ऐसे कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बोरॉन, सिलिकॉन ऐसे एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं तो आपका वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दो पार्ट में डिवाइड है। एलिसाइक्लिक जैसे कि आपका कार्बोसाइक्लिक को डिवाइड किया था दो पार्ट में, सेम वही टाइप है आपके इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो इसमें हम वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक मीन्स आपका प्रॉपर्टी जो होंगे वो एलिफेटिक प्रॉपर्टी से रिसेंबल करेंगे और इसमें एक या एक से अधिक हेटेरो एटम प्रेजेंट होगा। प्रॉपर्टीज रिसेंबल्स टू एलिफेटिक compound and contain one or more hetero atom in the ring। प्रॉपर्टी जो होगा आपका एलिफेटिक कंपाउंड से होंगे, सेम होंगे और आपका उसमें वन और मोर हेटेरो एटम प्रेजेंट होंगे। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल में आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसमें आपका ऑक्सीजन हेटेरो एटम प्रेजेंट है रिंग में आपका, तो ये आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। नेक्स्ट जो है आपका पाइरोलिडिन, ये भी आपका हेटेरोएटम से बना हुआ है, रिंग में एक आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, थायोफिन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन, टेट्राहाइड्रोथायोफिन। तो इसमें भी आपका सल्फर प्रेजेंट है। तो ये आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट कन्वर्ट करने से बने हैं और साथ ही साथ इसमें आपका हेटेरोएटम्स रिंग में प्रेजेंट है। तो ये आपका एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। सेकंड है इसी में आपका एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब
एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, जिसमें प्रॉपर्टी जो होगी एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, साथ ही साथ उसमें रिंग में आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं आपका properties resembles to the aromatic compound and contain one or more heteroatom in the ring। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये हेटेरोएटम रिंग में प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ आपका वो प्रॉपर्टी जो होगी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देख लें यहाँ पर, एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें आपका पायरोल जिसमें आपका ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, साथ ही साथ इसमें आपका एक हेटेरोएटम प्रेजेंट है। या फिर पिरिडीन, या फिर फ्यूरेन, या फिर इसमें आपका थायोफिन। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके जो कि एरोमेटिक प्रॉपर्टी को भी रिसेंबल करते हैं, साथ ही साथ ये इसमें साइक्लिक रिंग में हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का।